हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए आज हम इंग्लिश का सेकंड नंबर यानी कि पार्ट को लेकर आ गए हैं। इसमें जो हम प्रोज सेक्शन से देखेंगे सेकंड नंबर चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? तो यानी कि भारत इज माय होम। भारत जो है ना मेरा घर है। इससे पहले यदि चैप्टर नंबर फर्स्ट को नहीं देख रहे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, यानी कि प्रोज सेक्शन स्टार्ट हो गया है, वहां से चैप्टर नंबर फर्स्ट देखकर आइए। जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा पाठ को लिखा गया था, अगर उस क्लास को देखकर आइए उसके बाद इस क्लास को करिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए, इसका जो राइटर कौन हूँ मैं? तो यानी कि जो भारत इज माय होम है, इस पार्ट इसका राइटर कौन हूँ मैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसमें हम 110% जो है ना वह करेक्ट आंसर को जानेंगे। इसमें यानी कि मतलब है कि एक भी जो आंसर जो है ना इसमें गलत नहीं है। इसका जो खास बात है कि बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल भी इसमें शामिल किया गया है, जो यानी कि क्वेश्चन बैंक के रूप में है। जो अगर 19 में पूछा गया है, किसी स्ट्रीम कॉमर्स में पूछा गया है, साइंस या आर्ट्स, किसी भी यानी कि स्ट्रीम से किसी भी ईयर में पूछा गया सवाल, सभी को हम इसमें अथी शामिल कर लिए हैं। अगर जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता था इस चैप्टर से तो हम उन सभी क्वेश्चनों को शामिल कर लिए हैं। तो प्लीज़ यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथी दोस्त के पास से शेयर जरूर करिए। चलिए, इसमें हम क्या देखेंगे? तो 35 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ हम यानी कि जानकारी देते हैं जो आपके लिए यानी कि बेस्ट रहेगा। लिख लीजिए, कुछ कुछ यानी कि इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए यानी कि हो सकता है बेस्ट। हाँ, तो देख लीजिए, जो आपके लिए हम लिख कर ला दिए हैं, इतना देख लीजिए जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो जो भारत इज जो माई जो होम जो चैप्टर है ना, वह एक क्या है? तो एक स्पीच है, एक जो है ना स्पीच, स्पीच यानी कि भाषण का एक अंग है। ये तो हो गया क्या है? तो स्पीच है। वह जो भारत इज जो माई होम जो चैप्टर है वह इनका राइटर जो कौन है? तो यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इसका यानी कि राइटर है, ये हो जाएगी। तो आप जानते हैं बात की जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं तो इनका जन्म कब होता है? तो जन्म जो है वो 1800 यानी कि 97 ईस्वी में जन्म होता है। अब इनका निधन कब होता है? तो 1900 यानी कि 69, 2 साल बाद जो है, नहीं, क्या? तो 1969 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। अब ये जो राइटर जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे ना, वह क्या बने थे? तो थर्ड प्रेसिडेंट बने थे, तीसरा यानी कि राष्ट्रपति के रूप में वो बने थे। चलिए और कुछ हम लिखवा देते हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि जो डॉक्टर जो जाकिर जो हुसैन हैं वह क्या थे? तो वह थर्ड यानी कि प्रेसिडेंट बने थे। वह कब बने थे बाबू? तो 1900 यानी कि 67 ईस्वी में वो बने थे। क्या? तो यानी कि थर्ड प्रेसिडेंट यानी कि तीसरा राष्ट्रपति बने थे। और जो डॉक्टर जो राधा जो कृष्णन जी थे तो वह क्या थे? तो वह यानी कि सेकेंड राष्ट्रपति थे, वह सेकेंड यानी कि प्रेसिडेंट थे। और जो डॉक्टर जो क्या यानी कि जो जाकिर जो हुसैन है ना, वह प्रेसिडेंट बने थे 1967 ईस्वी में। इसके 2 साल बाद इनका क्या हो गया था? तो निधन हो गया था। निधन कब हो गया था? तो 1969 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। तो इतना देख लिए हैं तो इस सबको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेस्ट है। चलिए अब टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए अपने चलते हैं क्वेश्चन पर। प्लीज़ फोकस करिए स्क्रीन पर, दम माइंड को इन्हें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करिए। चलिए चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। हु इज द रिटन बाय भारत इज माई होम। देखिए यहाँ बताया गया है, हाँ, कि जो है ना हु इज द रिटन, कौन जो है वह लिखा है भारत इज माई होम को। तो कौन लिखे हैं? तो यानी कि महात्मा गांधी जी लिखे हैं भारत इज माई होम के, तो बोलेंगे कि नहीं सर। मार्टिन लूथर किंग जर्ज लिखे हैं, तो नहीं सर। सिगानोया जी लिखे हैं, तो नहीं सर। डॉक्टर जाकिर जो हुसैन है ना वह तो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? तो यानी कि भारत इज जो माई होम जो चैप्टर है इसको लिखे हैं। इसका जो राइट जो आंसर होगा क्या होगा? तो बी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम इसी तरह से यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ पाइस। जो डॉक्टर जो जाकिर हुसैन जो कवि जो है ना वह कैसे पाइस के कवि माने जाते हैं? तो क्या आई हैव ए ड्रीम के हैं? जो आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है उसके यानी कि कवि हैं? तो नहीं सर। द आर्टिस्ट जो चैप्टर है उसके कवि हैं? तो नहीं सर। ए चाइल्ड इज बोर्न जो अथी है पार्ट यानी कि चैप्टर है, क्या उसका कवि हैं? तो नहीं सर। भारत इज जो माई होम जो यानी कि पाइस जो है चैप्टर है ना इसका कवि है, कौन कवि हैं?
तो यानी कि जो डॉक्टर जो जाकिर जो हुसैन है ना, वह इसका यानी कि कवि हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा क्या होगा, तो डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा, तो डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो तीसरा नंबर के क्वेश्चंस को आप देखिए, सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आपको आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर यानी कि क्या कह रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी कि बताया है कि जो हमारे कवि जो जाकिर जो हुसैन हैं, इनको जन्म जो है वह कब हुआ था। तो कब, यानी कि 1890 ईस्वी को हुआ था, तो नहीं सर। क्या 1945 ईस्वी को हुआ था, तो नहीं सर। यानी कि 1897 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो डॉक्टर जो जाकिर जो हुसैन जो हैं, इनका यानी कि जन्म जो है कब हुआ था, तो यानी कि जन्म 1897 ईस्वी को हुआ था। जो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस सब आपको हम समझा दिए हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत ना होवे। अब बिहार बोर्ड जो है ना वह इंग्लिश से लेकर डर रहा है, तो उस डर को आज हम खत्म कर देंगे। किसी भी तरह से आपको इंग्लिश जो है ना भारी नहीं लगने देंगे। इंग्लिश को हम पूरा ट्रांसलेट करके हिंदी में समझाएंगे। तो चलिए यानी कि चौथा नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डेड इन द ईयर, यहाँ तो ईयर होना चाहिए था कि जो डॉक्टर जो जाकिर जो हुसैन है, इनका जो निधन जो है ना वह कब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या 1900 ईस्वी में, तो नहीं सर। क्या 1899 ईस्वी में, तो नहीं सर। क्या 1968 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है, तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाए कि जो डॉक्टर जो जाकिर जो हुसैन है, इनका जो निधन जो है ना वह कब होता है, तो यानी कि 1969 ईस्वी में इनका निधन हो जाती है। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम चलते हैं यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू ऑफ रिमेन्स, जो कवि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना उनके अनुसार, यानी कि वैल्यू जो रिमेन्स यानी कि जो महत्व जो है ना वह किसका रह जाता है। तो एक, हाँ क्या है, तो एक्सटर्नली यानी कि वैलिड का, तो बोलेंगे कि नहीं सर। इंटरनली वैलिड जो जो हाँ आत्मिक, जो आत्मिक जो होता है ना मानव, क्या मानव यानी कि स्थान, उसको यानी कि वैलिड रखते हैं। इसका जो बी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी कि जो जाकिर हुसैन जी के अनुसार जो वैल्यू ऑफ जो रिमेन्स जो है वह किसका मतलब रख दी है, तो बोल देंगे कि इंटरनली जो है ना वह वैलिड रहती है। तो बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमनी के 6 नंबर के क्वेश्चंस पर यानी कि आ जाते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द, बोला गया है कि कवि जो डॉक्टर जो जाकिर हुसैन जो है ना वह यानी कि शपथ लेते हैं, वह कहाँ के बारे में शपथ लेते हैं और कहाँ शपथ लेते हैं। तो डॉक्टर यानी कि शपथ लेते हैं, तो ना इंजीनियर तो नहीं, यानी कि प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं, तो बोल रहे हैं कि हाँ प्रेसिडेंट के रूप में, वह राष्ट्रपिता के रूप में वह शपथ लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि किस रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, शपथ लेते हैं। तो जो डॉक्टर जाकिर जो हुसैन है ना वह शपथ लेते हैं यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में, यानी कि राष्ट्रपिता के रूप में, यानी कि राष्ट्रपिता। इसको समझिए ना कि जो डी जो है वह यानी कि सही आंसर हो जाएगी। या राष्ट्रपति समझिए या राष्ट्रपिता समझिए, एक ही होता है, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिक्स का जो आंसर क्या होगा, तो डी जो है ना वह सही आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो समझिए ना कि आपके लिए VVI क्वेश्चन है, कभी भी आपसे एग्जामिनर जो है ना एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए अब चलते हैं हम यानी कि 7 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, देखिए, व्हिच राइटर ऑफ द फ्लोइंग आर इंटरेड द ऑफिस इन अ स्पिरिचुअल यानी कि प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड द टोटल डेडिकेशन, कौन ऐसा कवि हैं जो अपने ऑफिस में यानी कि प्रवेश करते हैं, कैसा, तो पूरा यानी कि हाँ पूरा मानवीय अधिकार में, पूरा एकदम पूरा फुल डेडिकेशन के साथ, कौन जो है नेता, नहीं कि कौन जो लेखक हैं वो अपने ऑफिस में एकदम प्रवेश करते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं। हम्म तो इसका जो राइट जो आंसर क्या होगा, तो कि नरेंद्र मोदी जो यानी कि प्रवेश करते हैं, तो नहीं सर। महात्मा गांधी जो प्रवेश करते हैं, तो नहीं सर। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी प्रवेश करते हैं अपने एकदम ऑफिस में स्पिरिचुअल प्रेफर के साथ, पूरी एकदम मान्यता के साथ, पूरा फुल डेडिकेशन के साथ, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा, तो सी जो ना करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर नहीं कि आ गया है। देखिए, भारत इज माई होम
एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज गिवन बाय हिम। बताया गया है कि जो भारत इज जो माई होम जो है ना, यानी कि क्या है, तो पीस यानी कि चैप्टर है ना, वो एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम किस जो है ना, वह भाषण से माने कि हाँ, कहाँ से लिया गया है, तो डॉक्टर जो हुसैन जी जो भाषण दे रहे थे वहां से लिया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम द स्पीच, स्पीच से, तो यानी कि कब लिया गया है, तो यानी कि 1800 यानी कि 67 ईस्वी में लिया गया है, तो नहीं सर। क्या 1966 ईस्वी में, तो नहीं सर। क्या 1900 यानी कि 67 ईस्वी में लिया गया है, तो बोल देंगे कि सही सर। इसके जो है ना, वह 2 साल बाद, कितना साल बाद? 2 साल बाद, यानी कि 1969 में इनका निधन हो जाता है। किसको हो जाता है निधन? तो यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को। तो बोला गया है कि भारत इज माय होम एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ द डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज गिवन इन हिम, कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया जो स्पीच जो है ना, भारत इज माय होम, उससे कब एक्सट्रैक्ट लिया गया है, कब उससे, यानी कि छोटा सा भाषण के रूप में लिया गया है। तो यानी कि 1969 के, कि अब 1967 में वो प्रेसिडेंट बने थे, तो कैसा प्रेसिडेंट बने थे, तो वह थर्ड यानी कि प्रेसिडेंट बने थे, और उन्हीं दिन उसी भाषण से वह लिया गया है। सी जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं, हम 9 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड ऑफ स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तो 9 नंबर के क्वेश्चंस को आप देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे ना, वह कब जो है ना, वह भारत का यानी कि राष्ट्रपिता बने थे, वह भारत का राष्ट्रपति बने थे। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है ना, वह भारत के राष्ट्रपति यानी कि कब बने थे, तो 1800 यानी कि 67 ईस्वी में बने थे, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1966 में, तो नहीं सर। क्या 1965 ईस्वी में बने थे, तो नहीं सर। जो डॉक्टर जो जाकिर हुसैन जो है ना, वो फर्स्ट यानी कि क्या, तो थर्ड प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया बने थे, वो बिकम्स कब, तो 1900 यानी कि 67 ईस्वी में बने थे। आप लोग जान रहे होंगे, कई बार हम बता दिए हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर क्या होगा, तो डी जो है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं, हम 10 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया है। देखिए क्या है, हु इज द राइटर ऑफ द प्रोज पाइस, कौन जो है ना प्रोज मिस यानी कि लेखक है, भारत इज माई होम। बोला गया कि जो भारत इज माई होम क्या है, तो एक प्रोज पाइस है, तो इसका राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो सीगा नोया है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। कमला दास है, तो नहीं सर। डॉक्टर जाकिर हुसैन है, तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना, क्या होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो प्रोज पाइस जो भारत इज माई होम है, तो इसके राइटर कौन है, तो यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो सी जो है ना, वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए वेरी से हाँ, वेरी नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो 11th नंबर के क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। तो प्लीज यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपको अच्छा से समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए। तो चलिए चलते हैं, देखिए हम 11th नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ मनी ईयर हाउ मनी ईयर डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन इन, बताया गया है कि जो डॉक्टर जो जाकिर जो हुसैन है ना, उनका कितना ईयर हो रहा है, कितना साल हो रहा है। बोलेंगे 66 साल हो रहा है, तो नहीं सर। क्या 70 साल हो रहा था, तो नहीं सर। 90 साल, तो नहीं सर। 72 ईयर यानी कि 72 साल हो रहा था जब वो प्रेसिडेंट जो बने थे ना, कौन, तो यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो उनका जो ईयर जो है ना, कितना वर्ष हो रहा था, कितना साल हो रहा था, तो यानी कि 72 साल हो रहा था। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं, हम यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, व्हेन डिलीवर्ड द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कवि जो है ना, वह अपने स्पीच जो है ना, वह कब दिए थे, तो यानी कि 1900 यानी कि 34 ईस्वी को स्पीच दिए थे, तो नहीं सर। 1900 यानी कि 77 ईस्वी को, तो नहीं सर। क्या 1900 यानी कि 78 ईस्वी को स्पीच दिए थे, तो बोलेंगे कि नहीं सर। वो जो स्पीच जो दिए थे, कब 1967 ईस्वी को वो स्पीच दिए थे, और इसी दिन वो क्या बने थे, तो वह यानी कि थर्ड जो है ना, वह प्रेसिडेंट्स बने थे इंडिया का। इसका जो राइट जो आंसर है क्या हो जाएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको हम यानी कि ट्रिपल स्टार मार्क्स लगाते हैं। समझिए कि इस क्वेश्चन को यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में जो है ना, इसको यानी कि 2021 और 2000 यानी कि 23 यानी कि 2 बार इसको यानी कि पूछा गया है। तो समझ जाइए कितना क्वेश्चन आपके लिए खास है। इस जब यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 परीक्षाओं के लिए या 26 परीक्षाओं के लिए, तो लास्ट में जो आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा, तो उस समय इस क्वेश्चन आपके सामने होगा। तो प्लीज़ चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो क्वेश्चन को आपको हम फर्स्ट पहले ही ला दिए हैं।
तो चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चंस को हम यानी कि देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है? व्हाट इज द मेन प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल पर्पस? बताया गया है कि नेशनल पर्पस जो राष्ट्रीय जो है ना, हम्म, राष्ट्रीय उद्देश्य या राष्ट्रीय पर्पस के अनुसार जो मुख्य जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट यानी कि मुख्य हथियार वह क्या है? प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जो मुख्य जो हथियार है वह क्या है? किसके लिए बाबू? तो नेशनल यानी कि पर्पस जो राष्ट्रीय निर्माण के लिए जो मुख्य जो पर्पस है वह क्या है? तो एक बिजनेस है? तो नहीं सर। क्या एजुकेशन है? क्या देखिए बहुत से बच्चों जो है ना वह यही गलत कर देते हैं। एडू स्टेशन है, तो देखेंगे कि क्या है, तो प्राइम स्टूडेंट मार यहाँ एडू स्टेशन देख लिए, तो हम समझे कि यही है, इसको मार दिए। तो अब ये जो क्वेश्चन जो है ना, वह गलत हो जाता है। जब स्टूडेंट घर जब आते हैं, देखते हैं, तो गलत हो गया। नहीं, आपको एक-एक पॉइंट, एक-एक मीनिंग को समझ में जाना होगा। तो क्या है, तो एजुकेशन होगा, तो बोलेंगे कि सही सर, इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी। हम इसीलिए वो ऐसा क्वेश्चन्स को ला दिए हैं कि जो एग्जामिनर आपसे वो ऐसा क्वेश्चन में यानी कि क्या वैसा क्वेश्चन में आपको गड़बड़ा देता है, कन्फ्यूज़ कर देता है। इसलिए आपको हम ऐसा क्वेश्चन करवा देंगे कि जो आपको बेहतर रहेगा। तो व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द नेशनल पर्पस? जो राष्ट्रीय निर्माण के लिए जो मुख्य हथियार क्या है? तो एजुकेशन तो ही है। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर यानी कि 14 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, क्या है? तो हु पोएट इज द ग्रेट नेशनलिस्ट इन? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो एक महान यानी कि कवि जो है ना माने जाते हैं? बोल रहा है कि कौन जो है ना वह नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रीय कवि के रूप में वह महान ना क्या है? तो महान कवि या समझिए कि महान राष्ट्रीयता कवि के रूप में कौन माने जाते हैं? तो यानी कि मनोहर माल गोलकर, तो बोलेंगे कि नहीं सर। महात्मा गांधी जी, तो नहीं सर। डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो महान जो यानी कि राष्ट्रीयता है ना, राष्ट्रपति के रूप में किसे मानते हैं? तो यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को मानते हैं। या नेशनलिस्ट राष्ट्रीयता के रूप में हम महान कवि किसे मानते हैं? तो यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। ये समझिए कि वीवीआई क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन जो हमसे रिपीट करवा रहे हैं, 3 बार 4 बार बोल रहे हैं, तो मैं आप ही के लिए बोल रहे हैं कि आप एग्जाम में जाइए। आप प्लस जो है ना 400 प्लस आपसे यानी कि मार्क यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट को मार्क्स होना चाहिए। चलिए चलते हैं यानी कि 50 नंबर क्वेश्चंस को हम यानी कि देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, हम्म, who entered the office in a spiritual of a prayerful humanity and a total dedication? बोला है कि कौन जो है ना पूरा यानी कि पूरा मानवता के साथ, पूरा फुल डेडिकेशन के साथ, फुल पैशंस के साथ कौन जो है ना अपना ऑफिस में प्रवेश करते थे? तो क्या एनसी बिट्स जी? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या पर्ल एस बख जी? तो नहीं सर। क्या महात्मा गांधी जी? तो नहीं सर। क्या तो डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह थर्ड प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया को बने यानी कि इंडिया में बने हुए थे। वह क्या कब बने थे? तो यानी कि 19 यानी कि 70 यानी कि हाँ, कब में बने थे? तो यानी कि 1900 यानी कि 67 इसमें राष्ट्रपति बने थे, जबकि 2 साल बाद इनका निधन हो जाता है 1969 में। तो वह क्या थे? तो अपना जब ऑफिस में प्रवेश करते थे, तो यानी कि फुल ह्यूमैनिटी पूरा यानी कि मानवता फुल डेडिकेशन के साथ हो जाते थे। इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, भारत इज माई होम। जस्ट अ सेकंड। हाँ, देखिए, भारत इज माई होम आर रिटेन बाई। बोला गया है कि भारत इज माई होम जो रिटेन किसके द्वारा लिखा गया है? कि जो भारत मेरा घर है, ये जो पाठ जो है ना, वह किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो क्या एंटन पी यानी कि चेखव के द्वारा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। ये जो पाठ जो है ना, वह डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है। जो इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या हो जाएगी? तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन जो है ना, वो आपके लिए समझिए कि एमवीवीआई क्वेश्चन है। कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में एग्जामिनर जो है ना पूछ लेता है। सब क्वेश्चन बैंक्स के रूप में हम यानी कि लाए हैं। क्वेश्चन बैंक जब पढ़ेगा ना, तो उस समय हमें आपको याद आएंगे। जब आप एग्जाम के टाइम नज़दीक होगा, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो समझिए कि हम उस टाइम कितना याद आएंगे आपको।
प्लीज़ चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एग्ज़ाम टाइम में भी हम वन शॉट लाएँगे। पूरा फुल तैयारी करवा देंगे क्लास 12th यानी कि हिंदी और इंग्लिश यानी कि 200 मार्क्स के। अरे बस इस चैनल से हम 200 मार्क्स की फुल गारंटी लेते हैं, बस। चलिए चलते हैं यानी कि 17 नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द एजुकेशन प्राइम इंस्टीट्यूट? बोला गया है प्राइम इंस्टीट्यूट का मतलब होता है क्या? यानी कि मुख्य हथियार के रूप में एजुकेशन जो है क्या है? अरे! प्राइम इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कि मुख्य यानी क्या है? मुख्य हथियार के रूप में जो एजुकेशन जो है ना शिक्षा वह क्या है? तो यानी कि वर्क यानी कि पर्पस है, काम करने का पहलू है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या स्टेट पर्पस है? तो नहीं सर। क्या नेशनल पर्पस है? तो बोल देंगे कि नहीं सर। जो राष्ट्रीयता जो यानी कि उद्देश्य के लिए, जो राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए जो एजुकेशन है वो क्या है? तो प्राइम इंस्टीट्यूट है। यानी क्या है? तो एक जो है ना वह प्राइम मिनिस्टर मतलब होता है एक जो है ना क्या एक हथियार है। क्या हथियार है? तो यानी कि हाँ, एक जो है ना पहलू यानी क्या है? तो यानी कि मुख्य हथियार के रूप में एजुकेशन है, वह किसके लिए है? तो नेशनल पर्पस जो राष्ट्रीय निर्माण के लिए। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो है ना समझिए ना कि आपको क्या हाँ, लगता है कि 2023 की परीक्षाओं में इसको यानी कि कॉमर्स में पूछा गया था। हाँ, कॉमर्स में पूछा गया था इसको 2023 में। देखिए कॉमर्स से भी पूछा गया क्वेश्चन को ला लिए हैं, आर्ट्स से पूछा गया क्वेश्चन को और साइंस से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है कभी ईयर में तो उसको हम ला लिए हैं। जहाँ आपको अगर डबल स्टार मार्क्स लग रहा होगा, समझिए कि हम 7 से 8 क्वेश्चन में डबल स्टार मार्क्स लगाए हैं। तो उस सब क्वेश्चन में से कम तो 4 से प्लस क्वेश्चन जो है ना आपको बिहार बोर्ड में डायरेक्ट टकरेगा। कब? तो एग्ज़ाम में जब आप बैठे होंगे तब। तो चलिए चलते हैं हम 18 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ ए डैश। जो डॉक्टर हाँ कवि जो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के अनुसार कहते हैं कि जो शिक्षा जो है वह मुख्य हथियार है, किस रूप में है? तो सोशल वर्क के रूप में है? तो नहीं सर। क्या बैंक पर्पस के रूप में है? क्या सभी यानी के लिए है? तो नहीं सर। जो शिक्षा जो है मुख्य हथियार के रूप में है मानते हैं। कौन मानते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मानते हैं। किसके लिए? तो जो नेशनल पर्पस यानी कि जो राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय जो है ना वह निर्माण के लिए। लिख देते हैं। हाँ, राष्ट्रीय यानी कि निर्माण, निर्माण। तो जो राष्ट्रीय निर्माण के लिए जो शिक्षा है वह क्या है? तो यानी कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि मुख्य हथियार। इसका मतलब होता है क्या है? तो मुख्य यानी कि हथियार है, मुख्य हथियार क्या है? तो इसको हाँ लिख लेते हैं यानी कि मुख्य हथियार है, मुख्य हथियार, हथियार। जो प्राइम जो इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि मुख्य हथियार है क्या है? तो यानी कि जो नेशनल यानी कि पर्पस है, सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 19 नंबर के क्वेश्चंस को देख लीजिए जो सीधे आपको बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इन व्हिच द नेशन हैज बीन कॉल्ड यंगर स्टेट ऑफ एन एशियन पीपल। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? बहुत से जो है ना वह नहीं समझते हैं। इसका मतलब वह कौन-सा ऐसा राष्ट्र जाना जाता है, युवा राज्य पुराने या प्राचीन काल के लोगों का। बोला गया है कौन ऐसा राष्ट्र है जो युवा राज्य जो प्राचीन काल के लोगों का वह आज एक क्या है? तो एक हाँ, यंगर स्टेट एक जो है जिंदा जो है ना वह चलता-हुलता एक राज्य है। कौन-सा राज्य है? तो चाइना है? तो नहीं सर। अमेरिका है? तो नहीं सर। जापान है? तो नहीं सर। इंडिया है। जो राष्ट्रपति जो एक हाँ, जो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जब थर्ड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया को बने थे तो बताए थे कि इन व्हिच द नेशन जो भारतीय जो इंडिया जो है ना क्या कहलाता है? तो यंगर स्टेट जो नए जो है ना वह हाँ, क्या यंगर स्टेट युवा राज्य जो कहलाता है पुराने यानी कि पुपिल का जो पुराने जो लोग थे जब ये जो हाँ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जब यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो बने थे ना थर्ड प्राइम मिनिस्टर तो जो स्टेट जो था यानी कि न्यू था जो वहाँ के जो रहने वाले जो एशियन पीपल थे, जो पुराने लोग थे, तो उन्हीं को कहा गया है कि यंगर स्टेट का ऑफ एंशिएंट टाइम क्या है? एंशिएंट पीपल कौन है? तो यानी कि इंडिया का था। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं। हाँ, तो 20 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चंस को समझिए। In which writer has been taken the oath of loyalty of the Constitution of India। बोल रहा है कि जो कौन जो है ना कौन लेखक जो है वह शपथ लेते हैं
लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, वफादारी, वफा यानी कि वफादारी। कौन जो है ना वह वफादारी के रूप में यानी क्या, तो यानी कि शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो संविधान के निर्माण में कौन ऐसा लेखक है कि जो वफादारी के साथ शपथ लेते हैं। एक बार और समझिए, इन व्हिच राइटर हैज बीन टेक द ओथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। कौन ऐसा लेखक है जो भारतीय संविधान के प्रति क्या भारतीय संविधान के प्रति वफादारी का यानी कि शपथ लेते हैं। कौन है, तो यानी कि महात्मा गांधी जी हैं, तो नहीं सर सीगा नोया जी हैं, तो नहीं सर भगत सिंह है, तो नहीं सर डॉक्टर जाकिर हुसैन है, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम 21 नंबर के क्वेश्चन को यानी कि देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटरेड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ इन ह्यूमिलिटी। इसका मतलब समझिए, जो कवि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं जब अपने यानी कि ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो स्पिरिचुअल यानी कि ह्यूमिलिटी के साथ। कैसा, तो एक प्रेफुल एंड जो है ना वह प्रेफुल स्पिरिचुअल ह्यूमिलिटी के साथ वह प्रवेश करते हैं। कहाँ, तो यानी कि इंटरेड द ऑफिस, जब अपने ऑफिस में जाते हैं। इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो यानी कि 22 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटरेड द ऑफिस इन ए प्रेफुल ह्यूमिनिटी। जो कवि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो अपने ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो वह कैसा यानी कि प्रेफुल यानी कि ह्यूमिनिटी के साथ प्रवेश करते हैं। तो स्पिरिट यानी कि स्पिरिचुअल यानी कि स्पिरिचुअल ऑफ ए प्रेफुल जो है ना ह्यूमिनिटी के साथ अपने यानी कि ऑफिस में प्रवेश करते हैं। ये सब क्वेश्चन जो आपसे घुमा फिराकर अगर एग्जामिनर पूछ लेता है तो आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना भी अगर पॉसिबल क्वेश्चन जो है ना बन सकता है वो सभी को हम इसमें ला लिए हैं। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए किस तरह से हम क्वेश्चन को घुमाया जाता है, कभी प्रेफुल आ जा रहा है तो कभी स्पिरिचुअल आ जा रहा है, कभी स्पिरिट आ जा रहा है। इसका समझिए डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं यानी कि 23 नंबर के क्वेश्चन को हम यानी कि देख लेते हैं। हु इज द रिटेन दिस चैप्टर भारत इज माई होम। किसके द्वारा लिखा गया है भारत इज माई होम पार्ट को। तो सीगा नोया के द्वारा तो नहीं सर, महात्मा गांधी जी के द्वारा तो नहीं सर, एची बिट्स के द्वारा तो नहीं सर, डॉक्टर जाकिर जो हुसैन है इनके द्वारा लिखा गया है। कौन सा पार्ट को, तो यानी कि हाँ भारत इज माई होम जो है पार्ट को लिखा गया है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चंस पर हम आ जाते हैं। देखिए 24 नंबर के क्वेश्चंस क्या कह रहा है, हु इज एल्सो सर्व्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। हु इज एल्सो सर्व्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। कौन जो है ना वह बिहार में गवर्नर के रूप में यानी कि नौकरी कर चुके हैं, वह वर्क कर चुके हैं। कौन जो है ऐसा लेखक हैं जो बिहार में यानी कि गवर्नर के रूप में सेवा दे चुके हैं। तो सुभाष चंद्र बोस हैं, तो नहीं सर सीगा नोया है, तो नहीं सर महात्मा गांधी है, तो नहीं सर कौन है, तो डॉक्टर जाकिर जो हुसैन हैं वह गवर्नमेंट ऑफ बिहार में सर्व दे चुके हैं एज एज बिन एल्सो किसके रूप में, तो यानी कि गवर्नर के रूप में। इसका जो राइट जो आंसर है ना बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सब क्वेश्चन जो है ना वह आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एम भी आई क्वेश्चन है, सब भी आई नहीं जबकि एम भी आई क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को मैंने कि देख लेते हैं। तो 25 नंबर के क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच। जो कवि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना अपनी स्पीच को यानी कि हाँ किस रूप में देते हैं, तो वन यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में देते हैं, वन इंडिपेंडेंट के रूप में देते हैं, तो नहीं सर। जो डॉक्टर जाकिर जो हुसैन है जो डिलीवर द स्पीच अपने स्पीच को पहुंचाते हैं वो किस रूप में, तो व्हेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि जो वह शपथ लेते हैं अपने राष्ट्रपति के साथ और बोलते हैं कि मैं शपथ लेता हूं और अपने देश के प्रति अपने सभी को सेवा दूंगा। वह किसके रूप में, तो यानी कि व्हेन ठीक जब वह शपथ ले रहे थे, जब वह प्रेसिडेंट बन रहे थे तब वह यानी कि भाषण को देते हैं, स्पीच को देते हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या हो जाएगा, सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। जो 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है,
तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, बताया गया है कि जो डॉक्टर जाकिर जो हुसैन है ना, वह पुराने किस रूप में वह सेवा दे चुके हैं, किस रूप में वह सर्व यानी कि कर चुके हैं सेवा। तो यानी कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में वह चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो नहीं सर। द गवर्नमेंट ऑफ यानी कि वेस्ट बंगाल के रूप में, तो नहीं सर। यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ यानी कि द गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में वो सर यानी कि सेवा दे चुके हैं, तो बोलेंगे कि सही सर। जो डॉक्टर जाकिर जो हुसैन जो है ना, वो अर्लियल फेज में यानी कि पुराने समय में कहाँ सेवा दे चुके हैं, तो द गवर्नर ऑफ बिहार यानी कि बिहार के रूप में वो सेवा दे चुके हैं। इसका जो ए जो है ना, वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए बाबू चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जो जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग टाइम एसोसिएटेड विथ, जो हमारे कवि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे ना, वह लंबे समय से किससे जुड़े हुए थे, तो बिजनेस से जुड़े हुए थे, तो नहीं सर। यानी कि जो लंबा समय से एडू स्टेशन से जुड़े हुए थे, तो नहीं सर। बहुत से स्टूडेंट यानी कि देखते हैं कि किससे जुड़े हुए थे, तो कि एसोसिएटेड विथ, जस्ट हाँ देखेंगे कि एसोसिएटेड विथ, तो देखेंगे कि एजुकेशन है, मार देंगे और क्वेश्चन जो है वह गलती हो जाएगी, एक जो है मार्क्स आपको नहीं मिल पाएगा एग्जाम में। इसीलिए आपको मीनिंग को समझना है, एक एक मीनिंग को। तो क्या है, तो एजुकेशन है, तो बोलेंगे कि सही सर। तो यानी कि टिक मारिए, सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, तो सी जो है ना करेक्ट आंसर। चलिए, तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों और साथियों के पास शेयर करिए। जाइए, यदि पहले आप रोज का नहीं देखे हैं, तो सभी चैप्टर लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव को देख कर आइए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा ना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में यानी कि जाइए, 10 चैप्टर जो है यानी कि प्रोज यानी कि पोएट्री का है, उसमें देख कर आइए, उसके बाद इस क्लास को करिए, जो आपके लिए यानी कि बेनिफिट रहेगा। इस क्लास के जो अंत में आपको यानी कि प्लेलिस्ट मिलेगा, इस प्लेलिस्ट पर टाइप करिएगा तो आपको सारा क्लास यानी कि प्रोज का आ जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ करिए। क्या है, परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। हमको मानना है कि सभी जो स्टूडेंट का यानी कि मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 400 प्लस ही रहना चाहिए। और कंप्लीट करिएगा अगर एक के एक सब्सक्राइबर, तो पीडीएफ जो है ना हम जल्द ही यानी कि फ्री कर देंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने सभी दोस्तों और साथियों के पास शेयर करिए। मेरा नाम क्या हुआ, तो AK रोहित सिंह हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।